नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों भूगोल का प्रैक्टिस लेके आया हूँ, जो कि इस क्लास में आपको जलवायु से और टाइम जोन से और जनसंख्या जो आपकी 2011 की जनगणना है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये आपकी यूपी पेट में ये आपके टॉपिक दिए गए हैं और इन्हीं क्वेश्चनों से बहुत सारे टॉपिक आपके बन चुके हैं। तो इसके पहले भी कई प्रैक्टिस मैं दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा दोस्तों कहां पर दर्ज की गई है? उच्चतम वर्षा, यहाँ भारत की बात की जा रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही रहेगा? जो उच्चतम वर्षा दर्ज की गई है दोस्तों, वो मानेसराम यानी मेघालय में दर्ज की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों हमारे क्वेश्चंस का आंसर बताने से पहले आप लोग जरूर गेस किया करिए कि क्या उत्तर सही हो सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, उसका उत्पत्ति स्थान क्या है? तो जो पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थान जो कि आपका भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में होता है, और जहां से आर्द्रता ग्रहण करते हैं, इनसे प्रायः शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत यानी आपका जो पंजाब है, हरियाणा है और दिल्ली है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा दोस्तों होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो ये आपका है 82 डिग्री से 30 समय ईस्ट देशांतर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। जो कि उत्तर प्रदेश के कहाँ से दोस्तों? प्रयागराज से और आपका दोस्तों मिर्जापुर से आदि स्थानों से होते हुए गुजरती है। और अगर यही बात करें कि मानक रेखा या मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से जो गुजरती है, वो कौन कौन से हैं दोस्तों? वो आपका उत्तर प्रदेश है, आपका दोस्तों मध्य प्रदेश है, अगला जो आपका छत्तीसगढ़ है और आपका उड़ीसा दोस्तों है, अगला आपका आंध्र प्रदेश है दोस्तों। तो इतने राज्यों से गुजरती है, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, दोस्तों यहाँ पर पुराना क्वेश्चन आ गया है। 2019 के अनुसार भारत निम्नलिखित में से भारत में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये आपका पुराना क्वेश्चन आ गया है। तो उस समय इसकी जनसंख्या दोस्तों मुंबई की थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये पुराना क्वेश्चन है। तो चलिए आगे देखते हैं, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष किस सन में लागू हुआ था? तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो जो वो सन आपका था दोस्तों, वो आपका हो जाएगा 1969 ईस्वी में लागू किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। और इस अधिनियम द्वारा देश में रजिस्ट्रेशन प्रणाली को एकीकृत किया गया था और जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया था इसी 1996 अधिनियम, इस 1996 वर्ष में पंजीकरण अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर पी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, ये दूसरा भी आपका 2019 का आ गया है, भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये भी आपका दोस्तों महाराष्ट्र हो जाएगा इसमें। चलिए अगला है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है दोस्तों? तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनगणना के बारे में। तो जो बाल लिंगानुपात था वो दोस्तों 902 था 2011 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति जनसंख्या नहीं है? हरियाणा में, गोवा में, गुजरात में और बिहार में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा हरियाणा में नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा।
अगला है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है। तो जो जनसंख्या घनत्व दोस्तों है वो क्या हो जाएगा, 382 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो जो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है वो बिहार की है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। यहां बात हो रही है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा बिहार है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है। तो अनुसूचित जाति आपकी हो जाएगी 16.6%, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 16.49% निवास करता है 2011 जनगणना के अनुसार, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसकी 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनता है। तो ये आपका हो जाएगा कहाँ दोस्तों है, बात दोस्तों की जा रही है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या सघनता। तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा पश्चिम बंगाल की, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य था जिसकी वर्ष 2001 और 2011 के दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या की वृद्धि दर रही है। 2001 और 2011 के दौरान, तो ये आपका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा नागालैंड की, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग है कितने प्रतिशत। तो ये दोस्तों 17% है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई है कितनी। तो 17.70% वृद्धि हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या सघनता है। तो वो दोस्तों हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा, ये आपका दोस्तों हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये वही आपके क्वेश्चन आ गए हैं, ये भी दोबारा वही आ गया है। और ये आपका 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो 17.70% हुई है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश की मध्य आयु न्यूनतम है। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश की। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। यहाँ तीसरे की बात की जा रही है। पहला आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ तीसरे की बात की जा रही है, तो तीसरा आपका दोस्तों हो जाएगा बिहार। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है।
तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका 53 मिलियन, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, कौन सा राज्य है? तो ये सिक्किम हो जाएगा आपका सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। इनमें से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है? तो ये आपका जो पश्चिम बंगाल है, इसमें 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है? तो ये आपका हो जाएगा महिला साक्षरता दर, ये बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है, ये 912 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एनपीपी से क्या अभिप्राय है? तो एनपीपी आपका होता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, सॉरी, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका केरल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। 2017 में दर्ज भारत में शहरीकरण की स्थिति, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम की बात की जा रही तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो प्रतिवर्ग की बात की जा रही तो 829 है, जो कि भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रतिवर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है? तो सर्वाधिक घनी आबादी वाला दोस्तों आपका है हैदराबाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, संपूर्ण रूप से भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व कितने लोग प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं? तो ये 416 लोग, जनसंख्या घनत्व का 416 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक नगरीय क्षेत्र के रूप में किसी स्थान को वर्गीकृत करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितनी होती है? तो किसी स्थान को वर्गीकृत करने के लिए जो न्यूनतम जनसंख्या घनता कितनी होती है? तो जनसंख्या की जो वर्गीकृत करने की न्यूनतम जनसंख्या घनता, उनके 3 टॉपिक बताए गए हैं। तो जनसंख्या या तो आपका 5000 से अधिक हो, या फिर पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% भाग कृषि कार्य में लगा हो, या फिर जनसंख्या घनत्व 400 प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो। ये स्थितियां आपकी होती हैं, तो उसमें की एक स्थिति जो आपकी इसमें दी गई है वो 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक, तो यही आपकी सही दोस्तों हो जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हों तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।